हरे कृष्णा। जैसे कि आप जानते हैं, मैं कन्हैया घनश्याम दास आपका स्वागत करता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल पे इस्कॉन जेपीएस। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि सनातन धर्म में या फिर आपका हिंदू धर्म में पूजा में, कुछ भी पूजा वगैरह में प्याज लहसुन का यूज़ क्यों नहीं किया जाता है, प्याज लहसुन पूजा सामग्री में क्यों नहीं लिया जाता है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। और प्याज लहसुन खाने में भी मना बहुत किया जाता है। इस्कॉन वाले और कोई भी सनातन धर्म के जो अच्छे से भागवत सेवा में लगे हुए रहते हैं वो कहते हैं कि प्याज लहसुन खाना मना रहता है। हाँ, तो स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में फिर से। वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। कुछ भी अगर कोई क्वेश्चन आंसर करना होगा तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। तो प्याज लहसुन एक्चुअली है क्या? देखिए, हम लोग सनातन धर्म के अनुसार इस समाज में, इस विश्व ब्रह्मांड में 3 गुण से सब निर्धारित किया हुआ है। 3 गुण जिसमें हम लोग भी आते हैं और पूरा नेचर, प्रकृति वगैरह भी आता है। 3 गुण मैं आपको बताना जा रहा हूँ। सतगुण, रजगुण और तमगुण। ये 3 गुण से ही पूरा संसार चल रहा है। ठीक है, तो आइए आज हम विस्तृत रूप से जानते हैं ये क्या है। तो प्याज लहसुन है तो एक आयुर्वेदिक दवा, इसमें नो डाउट। ठीक है, प्याज लहसुन में बहुत सा तरह का माने एंटीऑक्सीडेंट भी रहता है और बहुत तरह का केमिकल भी रहता है जो शरीर के लिए लाभदायक होता है। हाँ, जैसे जोड़ का दर्द बोलिए या फिर आपका बॉडी में एक टेम्परेचर हो गया, एंटीवायरस को, वो बहुत सा काम आता है। इतना तो मैं विश्लेषण नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी प्याज लहसुन को पूजा में यूज़ नहीं किया जाता है। कोई भी पूजा हो, सनातन धर्म में कोई भी पूजा हो, उसमें प्याज लहसुन यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ विस्तृत रूप से। ठीक है, तो होता क्या है ना, प्याज लहसुन को तामसिक भोजन में बोला जाता है। तामसिक भोजन, तो ये तामसिक भोजन है क्या? जैसे एक होता है स्वात्विक भोजन, जिसमें आपको चाल, दाल, रोटी, अनाज, ये स्वात्विक भोजन में आता है। उसके बाद आ गया आपका राजसिक, मतलब रजोगुण, जिसमें आपका तीखा, स्पाइसी, नमक, झाल, खट्टापन, ये हो गया रजोगुण। ठीक है, राजसिक। उसके बाद निम्न स्तर में आता है तामसिक, जैसे मीट, मछली, अंडा का सेवन करना, कच्चा मीट खाना, ये हो गया तामसिक, नीचे। तो हम लोग का शास्त्र में बताया गया है कि जैसा आहार वैसा व्यवहार। ठीक है, जैसा आहार आप पेट में डालिएगा वैसा व्यवहार, वैसा नेचर आपका ऊपर से आता है। जिस तरह से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, दो इंसान रहते हैं। ठीक है, एक इंसान 1 गिलास दूध पीते हैं सुबह सुबह, एक इंसान 1 गिलास दारू पीते हैं सुबह सुबह। उसके बाद दोनों को जब खड़ा कर दीजिएगा तो आपको नेचर का, वो खाने का जो आउटसाइड होता है, रिएक्शन आपको क्लियर नज़र आएगा कि 1 गिलास दूध खाने वाला, पीने वाला कैसा में है, और एक जो आपका दारू पिया है वो कैसा है। दारू पीने वाला ऑब्वियसली बोलना नहीं है आपको, क्या करेगा, वो खुद को सीएम समझेगा, पीएम समझेगा। लेकिन जो दूध पिया हुआ वो स्ट्रेंथ रहेगा, वो मजबूत रहेगा। तो ये होता है गुण, राजसिक, तामसिक और स्वात्विक, ये गुण प्रभाव होता है। ठीक है, नेचर। अभी हम जिसे आपको बात कर रहे हैं, आपको शांति से प्रिय से बात कर रहे हैं, इसको स्वात्विक बोला जाता है। थोड़ा देर बाद में ही आपके ऊपर मैं तुरंत गुस्सा आ जाऊंगा, ये राजसिक प्रभाव होता है। देखिए, एक इंसान में 3 गुण विराजमान है। ठीक है, और तामसिक क्या है, तुरंत गुस्सा में ही आपको कुछ निकाल के गोली चला दिया या फिर आपको तलवार से अटैक कर दिया, ये हो गया तामसिक, मतलब उससे भी निम्न स्तर पर। ठीक है ना। तो उसी तरह प्याज लहसुन का काम होता है। प्याज लहसुन देखिएगा, इस साइंटिफिक तरफ से मैं थोड़ा आता हूँ। कोई पायलट अगर कोई ट्रेनिंग में जाता है ना, कोई पायलट का किसी का ट्रेनिंग होता है, तो उसको 72 घंटे के अंदर प्याज और लहसुन खाने मना करता है मेन हेड पायलट जो होता है। क्योंकि प्याज ग्रहण करने के बाद ना उसको क्या करता है ना, वो उसको जो चेतना, जो सोचने का क्षमता है ना, उसको स्लो कर देता है। और उस टाइम में उसको स्लो नहीं करना है, उस समय उसको एक्टिवेट रखना है। मतलब नर्वस सिस्टम से आपको डाउन कर देगा, लो कर देगा एकदम। सोचने समझने का शक्ति चला जाता है। इसीलिए उस 72 घंटा उसको, पायलट को प्याज लहसुन से एकदम हटके रहना है। ठीक है,
तो प्याज का उत्पत्ति कैसे हुआ? एक बार आप लोगों को पता होगा, एक बार सागर मंथन हो रहा था, ठीक है, देवता और दैत्य के बीच सागर मंथन हो रहा था। तो सागर मंथन में बहुत से चीज़ समुंदर से उठ के आया, आप लोग जानते होंगे। तो उसमें से आया था अमृत, विष भी आए थे जो भोलेनाथ ने ग्रहण किया, और अमृत भी आए थे। तो अमृत जब आए, अमृत आने के बाद देवता और राक्षस में झगड़ा होने लगा कि मैं पीऊँगा पहले, मैं पीऊँगा पहले, मैं पीऊँगा पहले, मैं पीऊँगा पहले। तो फिर ये एक युद्ध के कागार पर खड़ा हो गया था। फिर नारायण ने, विष्णु जी ने क्या किया, मोहिनी रूप धारण करके वो धराधाम में जहाँ पर हो रहा था सागर मंथन, वहाँ पहुँचे। और राजसिक तो जानते हैं राक्षस लोग का क्या नेचर होता है, स्त्री के ऊपर मोहित हो जाना, मोह हो जाना, कि एकदम प्यार हो जाना, स्त्री देखने से ही वो आ रही, ठीक है। तो श्रीमन नारायण जो वो मोहिनी रूप धारण करके नृत्य करने लगे, नृत्य जब खत्म हुआ तब सबको लाइन बाय लाइन बैठने के लिए बोले, एक तरफ राक्षस, एक तरफ देवतागण। तो मोहिनी बोले कि पहले देवतागण से स्टार्ट करते हुए आएंगे, फिर आप लोग को जरूर देंगे हम। तो जो दैत्य लोग था वो सब मान गए, चलिए ठीक है, आप जो बोले वही होगा, क्योंकि राक्षस का मन ही होता है, अभी यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है, मन को स्थिरता नहीं कर सकता। राक्षस प्रवृत्ति का इंसान, अभी तो राक्षस इस युग में है नहीं, लेकिन उस प्रवृत्ति का इंसान है। क्यों न, खान पान उन लोग का बदल चुका है, प्याज, लहसुन, मीट, मछली, ठीक है। तो हुआ क्या, जब देवता लोग को देते 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 आ रहे थे, तो राक्षस में से ही, दैत्य में से ही राहु केतु नाम के राक्षस थे, ठीक है ना। वो लोग क्या किया, अपना रूप को बदल करके, मतलब रूप परिवर्तन करके देवता का रूप धारण हो गए, और उस देवता के बीच में जाके बैठ गए, ठीक है, बैठ गए कि हमको छल से अमृत पीने के लिए। और सूर्य चंद्र देख लिए कि अरे ये तो राहु की तो राक्षस है, ठीक है। तो फटाक से क्या किया ना, विष्णु जी को बोल दिए कि हे देवी, वो जो देवता के बीच में बैठा हुआ है वो राहु केतु है, वो देवता नहीं है। तो तब तक क्या किए थे ना, तब तक मोहिनी रूप से जो विष्णु जी थे वो अमृत दे दिए थे, वो अमृत पी भी लिए थे। पीने के बाद वो सारा बॉडी में गए भी नहीं थे, यहाँ तक जाने वाले थे, तब तक विष्णु जी क्या किए, सुदर्शन से वो राक्षस का सर धड़ से अलग कर दिए, ठीक है। तो सर धड़ से अलग कर दिए, सर तो रह गया क्योंकि ये अमृत तो वहाँ अंदर गया था यहाँ तक, और शरीर नष्ट हो गया। तो उसी समय में जब सुदर्शन गला में जब चला दिए ना, तो उस गला से खून गिरा और कुछ हड्डी के अंग भी गिरे। तो उस खून से प्याज का और हड्डी से लहसुन का उत्पत्ति हुआ, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ, अब आप बोलिएगा तो ये अमृत पिया था तो अमृत भी तो उसमें है, हाँ ठीक है, तो अमृत का भी अंश प्याज लहसुन में है, इसीलिए बहुत सा मेडिसिन में ये काम आता है प्याज लहसुन। लेकिन वो राक्षस का खून से भी आया हुआ था, इसीलिए उसको खाने से राक्षसी प्रवृत्ति भी गुण आएगा ना। जब मेडिसिन में आपका गुण आएगा तो राक्षसी प्रवृत्ति भी गुण आएगा। तो इसीलिए शुद्ध स्वास्तिक, जो शुद्ध स्वास्तिक होता है, मतलब एकदम, मतलब जो 3 गुण आपको बताएं, राजसिक, तामसिक और स्वास्तिक, तो शुद्ध स्वास्तिक होने के लिए प्याज लहसुन को त्याग करने पड़ता है। इसीलिए इस्कॉन में, मायापुर में, हम लोग सनातन धर्म में प्याज लहसुन को एक तामसिक भोजन के रूप में माना गया है, शास्त्र में भी है, क्योंकि वो राक्षस का खून से उसका उत्पन्न हुआ था, इसीलिए प्याज लहसुन को खाना मना है। और प्याज लहसुन खाने के बाद एक मुंह से दुर्गंध भी मारते हैं, क्योंकि वो एक राक्षस का खून और हड्डी से बनाया गया था, उत्पन्न हुआ था। इसीलिए हम लोग अगर कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर और भी कोई भक्ति के लाइन पे जाना चाहते हैं, तो शुद्ध स्वास्तिक बनना अनिवार्य है। इसीलिए प्याज लहसुन को त्याग करने के लिए बोला गया है। आशा करते हैं आप लोगों को समझा सके हैं। हरे कृष्णा। और कुछ सुझाव हो तो मेरा कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। हरि बोल।